सो हाय एवरीवन। आज है डे 4 ऑफ कोड फोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आज का क्वेश्चन है पेटा एंड स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग रहेगी, उनको कंपेयर करना है। बेसिकली फिर से वही जो थे फॉर्मेट पे था वही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद दैट। क्या बोला है? लिटिल पेटा लव प्रेजेंट्स। ओके, हिज मम बॉट हिम टू स्ट्रिंग ऑफ द सेम साइज फॉर हिज बर्थडे। ओके, बर्थडे को कुछ तो गिफ्ट दिया है, दो स्ट्रिंग। The string consists of upper and lower case Latin letter. Now Peter want to compare those two string. कैसे? Lexicographically. The later case does not matter. मतलब upper और lower इस ये matter नहीं करेगा, right? This is an upper letter case. Letter is considered equivalent to the corresponding lower. मतलब upper और lower both are the equals. Okay. Help Peter perform the comparison. Each of the two line contain a bot string. The length range from 1 to 100 inclusive. It is guaranteed that the string are of the same length and also consist of upper and lower case Latin letter. मतलब क्या, स्ट्रिंग में अगर 4 कैरेक्टर है तो दूसरे स्ट्रिंग में भी 4 रहेगा, वो कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ना, विद दिस डायरेक्टली हम कोड सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। क्या बोला है, पहले आउटपुट देख लेते। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट -1। मतलब क्या, हमें दो तो स्ट्रिंग ही लेनी है। मतलब s1 इक्वल्स टू, मैं क्या बोलूँ, इनपुट कैसे चाहिए, लोअर में ही कर लेते क्योंकि लोअर एंड अपर ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे, राइट। तो s1 इक्वल्स टू इनपुट लोअर, देन s2 एज वेल इक्वल्स टू इनपुट, ये क्या रहेगा, लोअर, राइट, क्योंकि कंपैरिजन ही करना है। पहली केस क्या बोल रहे हैं, इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकेंड वन। मतलब इफ s1 less than s2, ओके, देन व्हाट, प्रिंट क्या करना है, -1। ओके, नाउ अभी हमें पता है दूसरे इसमें क्या दिया है, इफ द स्ट्रिंग इज लेस देन, इफ द सेकेंड स्ट्रिंग इज लेस देन द फर्स्ट वन। मतलब सेकेंड स्ट्रिंग, फिर से कंपैरिजन, मतलब इलिफ वाली केस, अभी क्या रहेगा, सेकेंड स्ट्रिंग लेस देन फर्स्ट वन, राइट। तो इसमें क्या करना है, बोल रहे हो प्रिंट, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, 1, राइट। एंड देन क्या है, इफ द स्ट्रिंग आर इक्वल, मतलब अगर लास्ट वाली कंडीशन है ना, तो एल्स इसमें क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज आर इक्वल, देन प्रिंट 0, मतलब यहाँ पे होगा 0, राइट। अभी देखो क्या हो रहा है कि ए ये 4 कैरेक्टर है यहाँ पे भी और ये भी, अगर दोनों ही सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, राइट। यहाँ पे देखो ए बी एस है, राइट, एस और ए बी जेड। अभी हमें पता है ये स्ट्रिंग 1 है और ये जो दूसरी है वो क्या है, स्ट्रिंग 2 है, राइट। अभी ये कौन सी है, इसमें बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, S2 जो है। Z बाद में आता है ना, Z बाद में आता है S कंपेयर से, क्योंकि ए बी और तो सेम ही है, अभी Z है, Z बड़ा है ना इससे, तो S2 ग्रेटर देन S1, राइट। जब S2 ग्रेटर देन S1 होगा तो वैल्यू क्या आएगी आप लोगों की, -1, राइट। नाउ इसमें देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक तो सेम ही है, राइट। अभी आ रही है बात जी और एफ की। अभी जी का कब आता है, ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे। अगर इसको मैं S1 बोलूँ, ठीक है, मतलब इसको अगर मैं S2 बोलूँ और इसको S1 बोलूँ, तो इसमें ग्रेटर कौन हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी। जहां पे जी आया है वो क्या रहेगा, ग्रेटर, मतलब S1 ग्रेटर देन S2, राइट। तो इसका इसीलिए आंसर क्या है आपका 1, और ये है कोड। चलो एक बार रन करके देखते हैं। मतलब ए एंड देन इसमें 3 बार 4 बार लिया, ए एंड एक कैपिटल ए, तो बोथ आर द लोअर, इसमें 0 आया है, राइट। नाउ ए बी एस एंड ए बी कैपिटल जेड, इसमें क्या आएगा हमारा, -1 आया है। आई होप सो आपको ये कोड समझा होगा, और ये पूरा बेसिक था, तो वी आर डूइंग इट बेसिकली द बेसिक सीरीज ऑफ कोड फोर्स। ठीक है, देन धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टाटा।